तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। आज हमारा जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो होने वाला है यूनिटरी मेथड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है ये। और इससे क्वेश्चन इन जनरल आपको देखने को मिलते हैं डेली बेसिस, हमारे जो दैनिक जीवन होते हैं उस पे भी ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर डाउट होता है तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट एंड कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज यूनिटरी मेथड। कह रहा है कि द वर्ड यूनिटरी मीन्स वन यूनिट, यानी जो यूनिटरी वर्ड आपका है ना उसका मतलब होता है एक यूनिट, केवल और केवल एक यूनिट। ठीक है। इन दिस मेथड, यानी इस मेथड के अंदर फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, यानी सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिट के वैल्यू को फाइंड करेंगे। देन हमारा दूसरा क्या होगा, हम फाइंड करेंगे जो भी वैल्यू होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड कर सकते हैं। यानी पहले एक यूनिट को फाइंड करेंगे, उसके बाद जितने भी यूनिट हमें पूछा रहेगा उसमें हम सिंपल और सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही समझिए। बेसिक फॉर्मूला इसका दिया हुआ है। यदि आपका वैल्यू ऑफ ए यूनिट्स इज इक्वल टू बी, यानी हम मान लेते हैं कि जो एक यूनिट का जो वैल्यू है वो बी है, ए यूनिट का, सॉरी ए यूनिट का, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है ना। यानी ये आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर हमें एक्स यूनिट का निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, तो हमें एक्स यूनिट का निकालना है तो बी अपॉन ए इंटू क्या होगा, एक्स होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला के बेसिस पे हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो तीन टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है, लिस्टिंग किया है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि इफ 5 पेन्स कॉस्ट 50 रुपीज, यानी 5 पेन का दाम कितना है, यानी 5 कलमों का दाम कितना है, 50 रुपए है। तो हमें बताना है एक कलम का दाम कितना होगा। तो 5 कलम का दाम 50 रुपए है, तो एक कलम का दाम क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई 5, यानी 50 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। यानी 10 रुपए एक पेन का दाम होगा। क्योंकि 10 रुपए एक पेन का दाम होगा तो 5 पेन हमें खरीदना है तो 50 रुपए हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेस 10 रुपीज। क्लियर है। क्योंकि हमने क्या किया, 50 डिवाइडेड बाई 5 किया है। दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि इफ वन पेन कॉस्ट 10 रुपीज, यानी एक कलम का दाम आपका 10 रुपीज है, तो हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ 8 पेन, यानी 8 कलमों का दाम क्या होगा। तो एक पेन का दाम कितना है भाई, 10 रुपए है, तो 8 कलम का दाम कितना होगा, सिंपल 10 का 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 रुपीज, यानी 80 रुपए हो जाएंगे। तो आपका आंसर आपके सामने मिल चुका है। अब कंबाइंड क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि इफ 4 नोटबुक कॉस्ट 120 रुपीज, यानी 4 नोटबुक हैं जिसका दाम कितना है, 120 रुपए है। तो हमें फाइंड करने हैं 7 नोटबुक के दाम कितने होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि 4 नोटबुक का दाम 120 रुपए है, तो एक नोटबुक का दाम हम निकालेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 4 होगा, जिसका वैल्यू 30 आएगा। यानी एक नोटबुक का वैल्यू कितना निकल गया, 30 रुपए का हो गया। एक नोटबुक हमें 30 रुपए का मिलेगा, तो 7 नोटबुक हमें निकालने हैं, तो 7 इंटू 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा, यानी 210 रुपए। यानी 30 इंटू 7 करेंगे, यानी 7 जो नोटबुक है उनका दाम कितना हो जाएगा, 210 रुपए हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और आई होप ये क्वेश्चन आपसे अब कहीं भी छूटने वाला नहीं है। अब ये कुछ क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। आप इनको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं और इसका अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो आप कमेंट के जरिए जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि एग्जैक्टली आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।